यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है कि n और m बराबर नहीं है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T Rn से Rm पर डिफाइन है और सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 Rm से Rn पर डिफाइन है और आपको बताया गया है कि कंपोजिशन ऑफ T1 T2 बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू है। और आपसे पूछा गया है कि T1 और T2 की रैंक क्या होगी। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले आप कंपोजिशन समझ लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर F और G दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनका कंपोजिशन अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो 1 1 के केस में इनर वाला यानी कि G आपका 1 1 होगा और ऑन टू के केस में F आपका ऑन टू होगा, बाहर वाला। 1 1 के केस में अंदर वाला और बाहर के केस में यानी कि ऑन टू के केस में बाहर वाला। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको बताया गया है कि T1 T2 बाइजेक्टिव है यानी कि 1 1 एंड ऑन टू है। इसका मतलब हुआ T2 आपका 1 1 होगा और T1 आपका ऑन टू होगा। अब यहाँ पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है कि वो किस वेक्टर स्पेस से किस वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है। तो अगर हम T1 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन m/n साइज का आएगा। और अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप 1 1 और ऑन टू की कंडीशन समझिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑन टू चाहिए तो उसकी हर एक रो में पाइवट पोजीशन चाहिए ऑन टू के लिए, और अगर आपको 1 1 चाहिए तो हर एक कॉलम में आपको पाइवट पोजीशन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि T2 1 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T2 1 1 है और T2 जो आपका डिफाइन किया गया है वो Rm से Rn पर डिफाइन किया गया है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन n/m साइज का होगा और T2 1 1 है, यानी कि हमें हर एक कॉलम में पाइवट पोजीशन चाहिए तो रैंक क्या हो जाएगी T2 की m हो जाएगी। यहाँ से T2 की रैंक को m हो जाएगी और T1 में हमें ऑन टू चाहिए। ऑन टू के लिए हर एक रो में चाहिए हमें, तो यहाँ से रैंक ऑफ T1 क्या हो जाएगी, वो भी आपकी m हो जाएगी क्योंकि हर एक रो में हमें पाइवट पोजीशन चाहिए। आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो T1 और T2 दोनों की रैंक m है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।